तीन लीडर्स का एक छोटा सा नाम है टीवीएफ। लेकिन इनका बनाया हर शो कम से कम 3 साल तक आपकी जिंदगी में रहता है। पंचायत, कोटा फैक्ट्री, गुलक, एस्पायरेंट्स, जरा सच सच बताना इनमें से किसे आज तक भूल पाए हो? क्योंकि टीवीएफ के शोज भूलने के लिए नहीं बनते, ये बनते हैं दिल में बस जाने के लिए। और इस बार भी टीवीएफ फिर से वापस आया है एक ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उम्मीद की। हेलो बच्चों, नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना। ये शो बच्चों की कहानी नहीं है। ये शो उन बड़ों की कहानी है जो कभी कभी अपनी जिद में खुद ही बच्चा बन जाते हैं। ये एक 5 एपिसोड की सीरीज है जिसे खत्म करने में लगभग 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपने परिवार के साथ देखोगे तो शायद अगले 5 साल तक इसके बारे में बात करते रहोगे। क्योंकि ये शो सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, ये आपको आपकी ही जिंदगी का आईना दिखाता है। सबने एक चेहरा देखा है, लेकिन उस चेहरे के पीछे की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा टीचर जिसे लाखों स्टूडेंट्स प्यार करते थे, जिसके क्लास में बैठने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। लेकिन एक दिन वही टीचर अपने ही बनाए हुए नाम को खुद खत्म करना चाहता था। अपने पोस्टर से अपनी ही फोटो हटाना चाहता था। क्यों? क्या हुआ था ऐसा? किसी ने कभी सोचा था दूसरों को आईआईटी और डॉक्टर बनाने वाला इंसान खुद सिर्फ 12वीं पास बनकर क्यों रह गया? दूसरों की जिंदगी बदलने वाला इंसान खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अकेले क्यों लड़ रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया को उम्मीद देने वाला इंसान खुद दुनिया से हार कैसे गया? लेकिन ये शो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है 5 अलग अलग बच्चों की, 5 अलग अलग सपनों की, 5 अलग अलग संघर्षों को। और इन सबको जोड़ता है एक छोटा सा मोबाइल स्क्रीन, जहां बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं। और उन सपनों को दिखाने वाले जादूगर का नाम है फिजिक्स वाला। सोचो, मुंबई में ड्रग्स बेचने वाला एक क्रिमिनल कैसे बन जाता है आईआईटी का टॉपर? दिन के 100 रुपए कमाने वाला मजदूर कैसे डॉक्टर बनने का एग्जाम क्रैक कर देता है? हरियाणा के एक छोटे से गांव में बैठी लड़की क्यों उस टीचर को राखी भेजती है जिससे वो आज तक कभी मिली तक नहीं? और सबसे शॉकिंग केस, एक बच्चा खुद ट्रक के सामने कूद जाता है। लेकिन वजह वो बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये सीन देखकर सच में आपका दिल हिल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस शो का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली से टीचर ने 8,000 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया? आज की दुनिया में जहां लोग 1,000 रुपए के लिए भी समझौता कर लेते हैं, वहां कोई इंसान 8,000 करोड़ छोड़ दे, ये सुनने में ही पागलपन लगता है। तो क्या वह मैथ्स में कमजोर था, या फिर उसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ और था? इस शो की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता, ये जिंदगी सिखाता है। ये सिखाता है कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन रास्ता ईमानदार होना चाहिए। टीवीएफ का फॉर्मूला हमेशा से एक जैसा रहा है, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी ट्रेजेडी और ढेर सारा मोटिवेशन। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह दिल को छू जाता है। टीवीएफ के शोज में एक चीज हमेशा अलग होती है, यहाँ एक्टर नहीं किरदार दिखाई देते हैं। विनीत कुमार सिंह, इनके अंदर आपको सच में फिजिक्स वाला दिखाई देते हैं। एक भी सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा किसी की रियल लाइफ रिकॉर्ड कर रहा हो। और यही चीज इस शो को और ज्यादा रियल बना देती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो बहुत सिंपल है। कोई बड़े बड़े सेट नहीं, कोई ओवर ड्रामा नहीं, बस अच्छी कहानी और सच्ची भावनाएं। और यही वजह है कि टीवीएफ के शोज इतने ज्यादा रेटेबल लगते हैं। हर एपिसोड आपको किसी नए इमोशन से जोड़ देता है। फिजिक्स वाला करते क्या है यह तो शो में पता चल जाता है, लेकिन फिजिक्स वाला असल में है कौन, यह आखिर तक साफ साफ नहीं बताया जाता। रियल स्टोरी को थोड़ा सा फिक्शन के पीछे छुपा दिया गया है। ये एक इजी शो है, ये एक अच्छा शो है, और सबसे जरूरी बात, ये एक फैमिली शो है। बच्चों को दिखाओ और बड़ों को इससे कुछ सीखने दो। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म और एक नए रिव्यू के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।